एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकिंग सक्सेस एकेडमी पर। आज के एपिसोड के अंदर के 10 क्वेश्चन तैयार है और ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अगर आपसे सॉल्व होता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे उम्मीद है आपने स्टॉप करके सॉल्व कर लिया होगा, तो वैसे मैं सॉल्व करता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अपने पास में है 60 लीटर का मिक्सचर, जिसमें एक तो है मिल्क, दूसरा है वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो मेरे भाई दे रखा है 2 और 1। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये इस 60 के अंदर तोड़ेंगे तो इन दोनों का 3 डिवाइड करेंगे तो 40-20 में टूट जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाए, तो रेशियो बन जाएगा 1:2। मेरे दोस्त एक बात बता, ये पहले भी 40 था, अभी भी 40 है, ऐड तो सिर्फ ये हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को गुणा कर लेते हैं 40 से। ठीक है, ये तो बन गया 40, ये बन गया 80। ये पहले भी 40 था, अभी भी 40 है। ये 20 था, 20 से कितना हो गया 80, तो बड़ा कितना मेरे भाई 60। 60 इसका आंसर हो गया 60 लीटर। ओके, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो इसको वापस देख लेना इस फुल स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है तूने स्टॉप करके ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एक आदमी ए काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों का लेना पड़ेगा मेरे भाई एलसीएम। एलसीएम लेने का क्या तरीका? दोनों के कॉमन टर्म कौन सी आती है टेबल में? इसके अंदर 5 बार, इसके अंदर 4 बार। दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 60/4 प्लस ये 9। अब भाग दे दो मेरे दोस्त, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 54। फिर उसके बाद में कितना बचेगा? 54, तो फिर बचेगा 6 और ये बट्टे वाला 9 वापस। तो अब इसको कट कर दो 2 से, सॉरी 3 से, 2 बार, ये 3 बार, ये आ गया अपना 6 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। अब मेरी बारी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक दुकानदार ने एक वस्तु को 540 में बेचा, मतलब एसपी दे रखा है, और 10% की हानि हुई। एसपी और सीपी के रिलेशन की बात हुई है। सीपी यदि 10 है तो एसपी इसने बोला 9 हो गई। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब 1/10। फिर इसने बोला कि ये जो ये है, ये इसने बोला है 540 है, मतलब 9 का भाग दोगे इसके अंदर तो आएगा 60। ठीक है, तो इसको भी 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 600 रुपए हो गई इसकी सीपी। अब आगे देखो मेरे भाई, ये बोल रहा है 20% लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, 600 रुपए की चीज है, 20% लाभ का मतलब 120/100। ठीक है, जब भी लाभ बोले 100 जोड़ दो, ये और ये तो कट गया, 12×6 = 72। मेरे भाई 720 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है तूने इस क्वेश्चन को स्टॉप करके ट्राई कर लिया होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। बोल रहा है 15 बच्चों का जो औसत वजन है 1.5 केजी बढ़ जाता है जब एक नया छात्र 40 किलो वजन वाले की जगह पर एक नए छात्र का वजन बताना। देखो दोस्तों, हुआ क्या है, एक लाइन बनी हुई थी, उसमें 15 बच्चे खड़े थे। तो एक मोटा ताजा आदमी आया, 15 में से 40 किलो वालों को बाहर फेंका और उसकी जगह पे खुद जाके खड़ा हो गया। तो हुआ क्या कि वापस से लोग तो 15 ही रहे, सब में जो एवरेज है ना, उसमें बढ़ोतरी होगी 1.5 केजी की। ठीक है, और उसने जगह किसकी ली है? 40 वाले की, और ये एवरेज है तो इसका टोटल निकालना पड़ेगा। तो 15 का और 1.5 का गुणा करेंगे, तो कर लो मेरे भाई, ये हो जाएगा अपना 200, सॉरी हाँ देखो 225। 15 का स्क्वायर होता है एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट, ये आ गया अपना। तो उसने 40 वाले की जगह ली, इतना उसने सबको बांट दिया अंदर लाइन में घुसने के बाद। तो देखो दोस्त, ये 2, ये 6, ये 5, ये आ गया अपना आंसर, नए वाले का वेट। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा वापस आगे पीछे करके देख लेना, 2x की स्पीड से देख लेना। अब बारी है दोस्त
आप क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करो। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। बोला है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मान लो 1 रुपया था, ठीक है, वो खुद की कितनी हो गई, 3 हो गई। कितने में हुई, 8 साल में हुई। तो यहां से यहां तक बढ़ोतरी कितनी हुई मेरे भाई, 2 हुई, है ना। 2 यूनिट बढ़ी 8 ईयर में। तो मुझे एक बात बताओ, 1 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा 4 ईयर। अब आगे क्या बोल रहा है देखो मेरे भाई, आगे बोल रहा है कि समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। मतलब 1 रुपया निवेश किया था, कितने टाइम में 5 रुपया हो जाएगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से यहां तक बढ़ोतरी कितनी चाहते हैं हम, 4 रुपए की, मतलब 4 यूनिट की। तो अपने को 1 यूनिट का मान पता है, तो 4 कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 4 का गुणा कर दो मेरे भाई। देखो 1 यूनिट गुणा 4 4, 4 गुणा 4 16, 16 ईयर इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई कर लिया होगा स्टॉप करके। अब मेरी बात, जिसको मेरी स्पीड स्लो लगे स्पीड बढ़ा के देख ले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ने 2000, बी ने 3000 निवेश किया और सी ने 6 महीने बाद 4000 रुपए निवेश किए और उनका कुल लाभ दे रखा, तो बी का हिस्सा निकालना। देख मेरे भाई, पहली बात तो जब भी ऐसे जीरो वाले नंबर दिखे ना, पीछे वाले जीरो तो भूल जा। ए बी सी, कहा गया, 2 3 और 4, इन दोनों ने तो किया 12-12 मंथ के लिए। ये 6 महीने बाद आया तो 6 महीनों के लिए किया। देख 4 से 12 3 बार, ये भी 3 बार, 3 3 और 2। अब गुणा कर लो मेरे भाई, ये 2 ये 3 ये 2। अब देखो जो टोटल प्रॉफिट होता है ना, वो यही रेशियो होता है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 3 2 5 और 2 7। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3500, ठीक है। और निकालना किसका है, बी का। बी का कितना रेशियो भाई, 3। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितनी बार, 5 बार, 500, 3 पंजे 15, ये अपना आंसर रहेगा मेरे भाई। प्लीज अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज इजी क्वेश्चन ही रखे ताकि वार्म अप होता रहे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नाव और धारा का मतलब बोट और स्ट्रीम का। इसने बोला कि अनुकूल मतलब कि डाउन स्ट्रीम, इसने बोला प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम। क्या बोला, 18 किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब 18/1 यानी कि 18 क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। फिर इसने बोला कि 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा दे रखा, 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी स्पीड आ गई। इसको बेसिकली जो डाउन स्ट्रीम होता है इसको हम बोलते हैं x प्लस वाई, और जो अप स्ट्रीम होता है उसको माइंड के अंदर मानते हैं x माइनस वाई, ठीक है। अब पूछा क्या मेरे भाई, ये बोल रहा है शांत जल में 56 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि मुझे सबसे पहले वैल्यू निकालनी होगी x की, फिर 56 के अंदर उसका भाग देना होगा। x और कुछ नहीं है, स्पीड। अब देखो x को निकालने की धांसू ट्रिक, इन दोनों को जोड़ो। जब भी ऐसी इक्वेशन बनी हुई हो तो इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। इन दोनों को जोड़ा 28, 18 और 10 28, 28 में 2 का भाग दिया तो 14, x कितना आ गया 14। और अगर आप y निकालना चाहो तो इन दोनों के बीच का गैप लो 8 और उसमें 2 का भाग दे दो, y आ गया अपना 4, ठीक है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, शांत जल वाला चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये धारा वाला है। इसने बोला 56 किलोमीटर, ये अपने पास में स्पीड आ रखी है, तो 56 कितनी बार, 4 बार, तो 4 आवर इसका आंसर रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा वापस आगे पीछे करके देख लेना, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में है ना कमेंट कर देना जहां आपको समझ में नहीं आया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, उसको सॉल्व कीजिए स्टॉप करके। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, अब इसे मैं करवाता हूँ। दोस्तों ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बोल रहा है किसी निश्चित धनराशि को 10% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखो जब भी ऐसा है ना तो ज्यादा खोपड़ी नहीं लगानी है,
जो दोनों के बीच का जब भी डिफरेंस वाला बात आ जाए ना, तो एक तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि जो टीचर्स करवाते हैं ना वो भी इसी चीज को करवाते हैं, बस ट्रिक ट्रिक बकते रहते हैं। है यही चीज मैंने करके देख लिया। अंतर कितना दे रखा क्वेश्चन में 20, प्रिंसिपल अपने को पता नहीं है, रेट इसने बोला 10 है, और ये तो है ही है, ये स्क्वायर 0 से 0 कट गया, इसका स्क्वायर होता है 100, उधर जाएगा तो पी हो जाएगा 2000। बस इतना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेरे भाई मुझे उम्मीद है तूने कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 मीटर की लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है, एक खंबे को पार कर रही है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस है 200, टाइम है अपना 10, तो स्पीड क्या आ गई, ये लो आ गई अपनी 20। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ मीटर और सेकंड में चीजें दी हुई है। इसने कहा कि 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। जब खंबे को क्रॉस किया तो उसने खुद की लंबाई और टाइम ये इन दोनों का डिवाइड किया। अब वो किसको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बट्टा उसकी स्पीड, जिससे क्या निकलेगा अपने पास में, टाइम। ठीक है, देखो ये हो गया 500 बट्टा 20, तो देखो ये हो गया 25। ठीक है, कट करके देख लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो दोस्त आपने कर लिया होगा, अब मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो बोल रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो एक है लंबाई, एक है चौड़ाई। चौड़ाई मान ले x, तो लंबाई उसने बोला 4 ज्यादा है। अब इसने बोला उसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप होता है 2l + b, ये होता परिमाप। इसने बोला ये 40 है, तो जहां b है वहां रखो x, जहां l है वहां रखो x + 4। ठीक है, अटा 2 और x और x 2x, और 2 इनू गुणो हो जाए 4, और वो 4 दूनी 8, बराबर में है 40, और बट्टी ने जाए जना होगा 32, 8 और भाग सॉरी 4 और भाग लागी जने 4 7 28, 4 और 8 32, x आगो 8। मुझे एक बात बताओ, अब इसने क्या पूछा, क्या मेरे भाई, इसने पूछा एरिया। एरिया क्या होता है, l × b होता है। एरिया क्या होता है, इन दोनों का गुणा। ये तो हो गया 8, और ये हो गया 8 और 4 12, इन दोनों का गुणा होता है मेरे भाई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा अपना आंसर। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी क्लास। मैं कोशिश करता हूँ छोटी क्लासें लेने की, ताकि कम समय में ज़्यादा डिलीवर किया जा सके। लंबे वीडियो में बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं और लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों इन एपिसोड में बने रहिएगा। 30-35 दिन आपको अपने आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये नया चैनल है, इसको ग्रो करने के लिए आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू।